गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग दोस्तों। केविन से बैक फ्रॉम पर्सनल ट्यूटर, स्टैंडर्ड 11th हिस्ट्री प्लेलिस्ट आप लोग देख रहे हैं। चैप्टर है चैप्टर 9। अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के साथ साथ इंग्लैंड में लिविंग कंडीशंस बदल गई थी, ट्रेड एंड कॉमर्स बदल गया था, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बदल रही थी। आज का टॉपिक जो मैं कवर करने वाला हूँ दैट इज़ अबाउट द वर्कर्स। लाइफ तो इनकी भी बदल रही थी दोस्तों। मेरे प्रीवियस वीडियो में जानने के लिए प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करना। मैंने आपको बताया है कि वर्कर्स की लाइफ बैड से वर्स हो गई थी। 1842 में एक सर्वे हुआ था। इस सर्वे में यह पता चलता है कि इंग्लैंड में वर्किंग क्लास के लोगों की लाइफ स्पैन जो होती सडनली कम होती जा रही थी। कितनी कम होती जा रही थी? दैट वॉज शॉकिंग। एवरेज ह्यूमन का लाइफ स्पैन होता है 80 ईयर्स, 80-85 एवरेज की अगर हम बात करें। दोस्तों यहां पे जो वर्कर्स का लाइफ स्पैन था ना, वो किसी भी सोशल ग्रुप के लाइफ स्पैन से परे था। बर्मिंघम में इट वॉज 15 ईयर्स, 15 साल जिएंगे। मैनचेस्टर में इट वॉज 17 ईयर्स एंड डर्बी में इट वॉज 21 ईयर्स। शॉकिंग। 15 साल एक वर्कर की एज, 15 साल का लाइफ स्पैन एक वर्कर, मतलब ये ठीक है वो काम करने आया है तब की बात हो रही है, मतलब काम करने इंडस्ट्री में लगा, उससे 15 साल के अंदर वो मर जाएगा। 17 साल मैनचेस्टर में इंडस्ट्री में घुसा, 17 साल बाद वो मर जाएगा। तो ये जो समझ में आने लगा, ये तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम थी। बच्चों के साथ ये तो और ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी, क्योंकि शहरों में सिचुएशन खराब थी, गांव में फिर भी ठीक ठाक थी। बच्चों के साथ तो ऐसी सिचुएशन थी कि आधे से ज़्यादा शहरों में रहने वाले बच्चे 5 साल की एज तक जीते थे बस। इमेजिन you and your sibling being born together and one of the sibling passes away before the age of 5, और ये कॉमन है। एपिडेमिक फैलते रहते थे। प्रॉब्लम ये हो रही थी कि ये जो पॉपुलेशन जो हो रही थी ना, ये पॉपुलेशन, अब बच्चे तो 5 साल की एज में मर रहे हैं, ठीक है। तो जो पॉपुलेशन बढ़ रही थी शहरों की दोस्तों, वो उन बच्चों के कारण नहीं बढ़ रही थी, ज़्यादा बच्चों की ग्रोथ रेट से नहीं बढ़ रही थी। इट वॉज बिकॉज ऑफ द इमिग्रेंट्स कमिंग टू द सिटीज टू लिव एंड स्टे। प्रॉब्लम्स ये हो रही थी कि डेथ्स जो हो रही थी ना, दे वर लाइक मेनली कॉज्ड बाय एपिडेमिक्स, बीमारियां। सैनिटेशन कंडीशंस उतनी अच्छी नहीं थी। बीमारियां हो रही थी जैसे कि कॉलरा, टाइफॉइड या कुछ भी वायरल जो एयर के थ्रू फैलती है, ये सारी बीमारियां फैलने लग गई थी। एंड दोस्तों चंद लोगों की डेथ नहीं हो रही थी, यहां मैं बात कर रहा हूं हजारों लोगों की डेथ्स यहां पे हो रही थी। एंड दिस वाज द मेन कॉज दैट वाज हैपनिंग, टेकिंग प्लेस। So workers were actually living in a very very bad state at this time. अब एक और बीमारी जैसे आई यहां से निकल के, ट्यूबरकुलोसिस, टीबी, क्योंकि लोग इतनी बैड कंडीशंस में रहते थे, चिमनीज का धुआं। आई रिमेंबर पीपल लिविंग इन कैटाकोम्स इन लंदन। कैटाकोम्स में रहने वाले जो लोग थे दोस्तों, दे lived in caves, sort of tunnels. उसी के अंदर आप नहा रहे हो, धो रहे हो, खाना बना रहे हो, स्मोक निकल रही है, वही फ्यूम्स आप सूंघ रहे हो, एंड जाहिर सी बात है आपको लंग डिजीज होंगे। लगभग 1832 में एक कॉलरा आउटब्रेक हुआ था। 31,000 पीपल डाइड इन 1 year. My God, that is on an average अगर हम देखें तो 80 to 90 people dying every day.
वर्किंग क्लास से ही. सो दिस वॉज समथिंग वेरी रॉन्ग दैट वॉज गोइंग ऑन. एंड समझ में नहीं आ रहा था ये क्या चल रहा है. दिस वॉज समथिंग जो गड़बड़ कर रहा था. प्रॉब्लमैटिक सिचुएशंस क्रिएट हो रही थी. 19th सेंचुरी में म्युनिसिपल अथॉरिटीज बहुत नेग्लिजेंट थे दोस्तों. उनको ये कंडीशंस के बारे में पता ही नहीं था और इसके लिए उनके पास में मेडिकल नॉलेज नहीं थी कि कुछ अगर डिजीज़ हो जाए, पैंडमिक फैले, एपिडेमिक फैले, तो पैंडमिक क्योंकि ग्लोबल होता है, एपिडेमिक होता है किसी खास एरिया में, पैंडमिक अगर फैले तो उसको कंट्रोल में कैसे किया जाए. दिस वॉज रियली समथिंग दैट वॉज टू बी टेकन केयर ऑफ. दैट वॉज नॉट हैपनिंग. अगले वीडियो में सोसाइटी के एक और सेक्टर के बारे में बात करेंगे, विमेन एंड चिल्ड्रन. सो स्टे ट्यून्ड and take care. Bye bye.